करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ये बार बार पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं रहा, ठीक, उसके कंडक्टिविटी कम होने लगती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले ही से जो रिक्वायर्ड है उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब अगर कुछ नए बॉन्ड्स टूट के नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो क्या उससे उसको रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, वो तो पहले ही से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हो रहा होता है जिससे फर्क पड़ेगा वो है कॉलिजन्स, कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस, मेटल आयंस, जो कि सब लैटिस पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। उनके बीच का कॉलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टक्कर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, विरोध ज़्यादा, मतलब कंडक्टिविटी कम कम, ठीक है ना। ये रहा मेटल की कहानी जो कि गुड कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि वो सेमीकंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, ठीक, 10⁻14 से लेके 16 तक के आसपास जाता है, और मेटल का 10⁻28। अच्छा मेटल, अच्छा कंडक्टर कहे जाने के लिए तो 10⁻21 का ही जरूरत था, और उससे कहीं इतना ज़्यादा है। एनीवेज, ये सेमीकंडक्टर लगभग बैड कंडक्टर जैसा हो जाता है जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक। हालांकि बैड कंडक्टर का और भी कम हो जाएगा इन लोगों के सामने, 0, ठीक। अब आइए, ये क्यों इतना कम है, चाहे ये भी, क्योंकि इनके पास चार्ज कैरियर्स ही कम है। अरे चार्ज कैरियर ही कम होंगे तो उनको टक्कर की कहानी तो आएगी ही नहीं, ऐसे ही नहीं है करंट को ले जाने वाला, ठीक। इसलिए जब आप टेम्परेचर अब बढ़ाते हैं यहाँ पे तो कुछ और कहानी सामने आ जाती है। पता चला नए बॉन्ड्स ब्रेक होंगे सेमीकंडक्टर के अंदर और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होगा, और उसकी वजह से चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कंडक्टिविटी के लिए, ठीक। तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। किसका? सेमीकंडक्टर का। इसका मतलब रेसिस्टेंस घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि सर हम और गर्म करते जाए तब, तो ठीक है, कॉलिजन्स बढ़ने लगेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करने लगेगा, लेकिन आप कितना गर्म करेंगे, ठीक। आप तो गर्म करते जाएंगे तो पहले ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कहानी इनका जो होगा ये डोमिनेट करेगा। क्लियर? तो ये जब रेसिस्टेंस और टेम्परेचर की कहानी आप समझ गए तो थोड़ा सा ग्राफ की बात कर ले कि जो रेसिस्टिविटी रो है टेम्परेचर के साथ, ये मेटल्स का बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है ना, और सेमीकंडक्टर्स का घटेगा। इनफैक्ट ये शार्पली घटता है, ग्राफ इस तरह कम, इस तरह से ज्यादा मिलेगा। ये देखिए ऐसे बहुत तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि अचानक जब एक बार बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो मिल गया तो धड़धड़ा के एकदम बहुत सारे बॉन्ड्स टूटने लगेंगे और नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगेंगे। तो इसलिए तेजी से घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो ये था मेटल्स का मामला और ये है सेमीकंडक्टर्स का मामला। बैड कंडक्टर्स जो है इनकी भी कहानी सेमीकंडक्टर जैसा ही होगा, लेकिन आप इसको गर्म करके भी क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा, ये कंडक्टर थोड़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो था वो ये पूछ रहा था कि रेसिस्टेंस जो मटेरियल का है ये घट रहा है। आप जानते हैं मेटल का कोलिजन की वजह से बढ़ता है, ये घट रहा है, तो ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ठीक। रुक जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसने दोनों ऑप्शन में डाल रखा है इंसुलेटर, इसका भी तो घटेगा, ठीक। कैसे दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया। शार्पली वर्ड यूज कर दिया तो शार्पली सेमीकंडक्टर का घटेगा, ठीक। बैड कंडक्टर तो पहले ही से बहुत इसका बुरा हाल है, आप थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसके वजह से ये छट गया यहाँ पे ग्राफ, जबकि उसका भी सेमीकंडक्टर जैसा ही मिलेगा, इतना शार्प नहीं गिरेगा। खूबसूरत बात। थैंक यू।